नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आईएचवी की तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है जहां पर हमें मल्टीपल डिपार्टमेंट में मल्टीपल वैकेंसीज देखने को मिल रही है। आज हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आईएचवी जो है इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड भारत पेट्रोलियम, इन तीनों कंपनियों की एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। ठीक है, जो कि क्या करती है, आपको पता ही होगा कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड भारत जो पेट्रोलियम है वो क्या करती है, ऑपरेट करती है एंड मेंटेन करती है किसको, पेट्रोलियम को इन इंडिया में। और रिसेंटली इनका जो अपकमिंग प्लांट है कांडला गोरखपुर में, जहां पर एलपीजी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, वहां पर हमें डिप्टी मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर एंड ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। जिसमें हम पहली पोजीशन की बात करते हैं जो कि हमें डिप्टी मैनेजर के लिए देखने को मिल रही है। यहाँ पर डिसिप्लिन की बात करते हैं तो पहली पोस्ट ईएचईसी के लिए है, वहीं दूसरी मैकेनिकल के लिए और तीसरी फाइनेंस के लिए। इन तीनों डिपार्टमेंट में हमें एक एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। एचएससी की बात करते हैं हम, यहाँ पर 4 ईयर का फुल टाइम जो है बेसिकली बीई किया होना चाहिए या बीटेक किया हुआ हो या बीएससी किया हो कैंडिडेट ने, वो भी रेगुलर बेसिस पर, या फिर डिग्री हो केमिकल्स में, मैकेनिकल्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, सिविल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस स्ट्रीम में फ्रॉम द एआईसीटी अप्रूव्ड अंडर ग्रेजुएट रिकॉग्नाइजेशंस यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ क्या है, 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए ऑन एग्रीगेट बेसिस पर ऑल सेमेस्टर के। ठीक है, दूसरी जो मैकेनिकल की वैकेंसी है यहां पर भी सेम रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस के लिए बेसिकली मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो देखने को मिल रही है सीनियर इंजीनियर के अंडर में, मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट देखने को मिल रही है हमें। टेलीकॉम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी बेसिकली 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर बेसिस पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है वो बेसिकली इंजीनियर्स के लिए देखने को मिल रही है, जहां पर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए एक पोस्ट हमें देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 4 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है, सिविल इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट, वहीं टेलीकॉम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 पोस्ट, इंफॉर्मेशन एंड आईटी टेक्नोलॉजी के लिए हमें 3 पोस्ट देखने को मिल रही है। अब इन जो पांचों डिपार्टमेंट में हमें इंजीनियर के लिए वैकेंसी देखने को मिल रही है, यहां पर भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 4 ईयर फुल टाइम आपने क्या किया हो, रेगुलर बेसिस पर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ हो, तभी आप इस स्ट्रीम के लिए या इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, ऑफिसर के लिए है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। यहाँ पर हमें 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है जो कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए हमें देखने को मिल रही है। ऑफिसर्स के लिए बात करते हैं, एचआर में एक वैकेंसी देखने को मिल रही है जिसमें 2 ईयर्स फुल टाइम आपने एमबीए किया हो या फिर मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हुआ हो विथ एचआरएम के साथ में। तो आपको बेसिकली जो भी हम वैकेंसीज हमने यहाँ पर अभी देखे हुए हैं, इन सभी में आपकी रिलेवेंट स्टडी होनी चाहिए, तो आप इजीली तरीके से अप्लाई कर पाओगे। टोटल वैकेंसी की बात करें 25 वैकेंसी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो एज का कैलकुलेशन है 1/5/2025 के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए। तो डिप्टी मैनेजर के लिए मैक्सिमम जो एज हमें देखने को मिल रही है वो है यहाँ पर 40 ईयर्स, सीनियर इंजीनियर के लिए 35 ईयर्स, ऑफिसर इंजीनियर के लिए 30 ईयर्स। अब जो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे वो शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 1/5/1985, सीनियर इंजीनियर के लिए नॉट बॉर्न बिफोर 1/5/1990, और वहीं नॉट बॉर्न बिफोर 1/5/1995 फॉर ऑफिसर या इंजीनियर के लिए। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं तो ओनली इंडियन नेशनल शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। क्वालिफाइंग डिग्री शुड बी फुल टाइम एंड रेगुलर बेसिस पर। द पोजीशन आर लोकेटेड इन फील्ड ऑफिस
in the state of Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and any other places as per organization requirement। तो जनरली यहाँ पर जो पोस्टिंग होने वाली है गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पे ही इनकी ज़्यादातर पोस्टिंग होने वाली है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या फॉर्म फिल करना होगा। अब यहाँ पर हम एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। अगर आप डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं HSE डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम 7 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपने रिफाइनरी, पाइपलाइंस, पेट्रोकेमिकल्स या एनी अदर सिमिलर रिलेटेड इंडस्ट्री में आपने काम किया हो। साथ ही साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री या ऑयल एंड गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, एक्सपोजर टू प्लांट कंस्ट्रक्शन एंड इरेक्शन एंड कमीशनिंग वुड बी एडेड एडवांटेजेस। वहीं आप डिप्टी मैनेजर O&M मैकेनिकल के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर भी मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होना चाहिए इन गैस प्रोडक्ट, क्रूड पाइपलाइन, एक्सपोजर टू एनी नॉन हाउ अबाउट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्रॉस कंट्री पाइपलाइन पे। तो आप बेसिकली इन सभी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो आपका इजी तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपको कैश फ्लो, डेबिट मैनेजमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट, फाइनेंशियल कंट्रोल, कंप्लायंसेस, जीएसटी, टैक्सेशन, लोन एग्रीमेंट, इन सभी में आपको क्या है कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वहीं साथ ही साथ डिजायरेबल की बात करते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आपका होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए क्या अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, सीनियर इंजीनियर O&M के लिए हमें जो देखने को मिल रही है, मिनिमम यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेम इंडस्ट्री। डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो डिजायरेबल एक्सपीरियंस में भी सेम इंडस्ट्री की हमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं सीनियर इंजीनियर O&M टेलीकॉम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बात करते हैं तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए होगा। अब आपने टेलीकॉम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पर अगर ये बात कर रहे हैं तो जिसमें आपको ऑप्टिक्स फाइबर केबल, CCTV, DC रेक्टिफायर, सोलर PV एरे, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर बैटरीज, PV एरे, मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल वाल्व, अल्टरनेटिव्स मेंटेनेंस ऑफ PLC, स्कैडा सिस्टम, इन सभी का क्या आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आपने इस फील्ड में काम किया हुआ हो, जिसमें आपने क्या है प्लांट कंस्ट्रक्शन एंड इरेक्शन एंड कमीशनिंग में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इट वुड बी एडेड एडवांटेजेस फॉर दिस पोस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द इंजीनियरिंग O&M मैकेनिकल्स। यहाँ पर भी इसेंशियल जो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगा विथ वर्किंग एक्सपीरियंस इन द GS, गैस प्रोडक्ट एंड क्रूड पाइपलाइंस, एक्सपोजर टू नोन हाउ टू अबाउट द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्रॉस कंट्री। वहीं सेम हम बात करते हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी हमें सेम इंडस्ट्री से होना चाहिए, जो कि हमारे लिए क्या एडवांटेजेस का काम करेगा। वहीं इंजीनियर O&M एंड इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो मिनिमम 3 इयर्स का यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगा सेम इंडस्ट्री से। इंजीनियर, सिविल इंजीनियर O&M की अगर हम यहाँ बात करें तो मिनिमम 3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गैस प्रोडक्ट, क्रूड पाइपलाइन वगैरह में, जिसके साथ में आपको क्या नॉलेज होना चाहिए अबाउट द सिविल स्ट्रक्चर, कोड्स, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, पार्टनिंग एंड फाउंडेशन डिजाइन, सॉइल टाइप्स एज पर द साइट रिक्वायरमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। साथ ही साथ आपको क्या है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, एनालाइज द इंट्रैप्ट कंस्ट्रक्शन इश्यूज एंड फ्लो द सजेस्ट रेमेडीज, अपडेट विद द रिसेंट प्रैक्टिस ऑफ द इंडस्ट्री नॉलेज का आपको क्या नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करें और वर्किंग की इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का होगा तो ये आपके लिए क्या एडवांटेजेस का काम करेगा। वहीं हम यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करते हैं इंजीनियर O&M एंड टेलीकॉम के लिए या इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, यहाँ पर भी 3 साल का आपके पास में क्या बेसिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का अगर एक्सपीरियंस होगा तो ये आपके लिए एडवांटेजेस का काम करेगा। बाकी हम जो यहाँ पर और वैकेंसी की बात करते हैं जिसमें इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, यहाँ पर मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, जिसमें आपको लेन, वैन, IT सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, इनका नॉलेज होना चाहिए। वहीं ऑफिसर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जैसा हमने पास में डिप्टी फाइनेंस मैनेजर के बारे में देखा, सेम यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगा। वहीं ऑफिसर की बात करें ह्यूमन रिसोर्सेस HR डिपार्टमेंट में,
तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन विद HRIMS सिस्टम्स, पेरोल इम्प्लीमेंटेशन फॉर एनी कंपनी। और अगर आपके पास में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का अगर एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए एडवांटेजेस का काम करेगा। तो जो भी एक्सपीरियंस हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वो सभी के सभी 1/5/2025 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर, senior engineer, engineer officers, the candidate will be shortlisted for the further selection process for assessment of different facts such as knowledge, skill, attitude and competency, etc. Selection will be based on relevant experience and two-stage personal interview. The personal interview may be conducted through video conferencing, online mode and decision of IHVL would be final in this regard. Shortlisted candidates are required to the prepared accordingly. फिजिकल फिटनेस की बात करें यहाँ पर, तो फिजिकल फिटनेस में भी आपको क्या यहाँ पर पास होना है। वहीं नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज अ ऑफिसर, इंजीनियर या डिप्टी मैनेजर इन द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इनिशियली विल बी प्रोविजन फॉर द पीरियड ऑफ 1 year. Candidate shall be posted in the head office construction site in Khandala, Gorakhpur LPG pipeline location by Noida, Ahmedabad, कांडला, बीरामगढ़, गांधीनगर, पीवा, दमोह, दहेज, भोपाल, धार, बीना, कानपुर, लखनऊ indicated are tentatively are field located in expecting during the construction operation period. After completion the commissioning of project, the executive would be posted at operating location of the pipeline as per the requirement of the company. CTC की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी की, तो जो डिप्टी मैनेजर होंगे उनका यहाँ पे 11 लाख का पैकेज होगा, सीनियर इंजीनियर के लिए 9 लाख का और वहीं इंजीनियरिंग ऑफिसर के लिए 7 लाख का यहाँ पर हमें क्या CTC देखने को मिलेगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर अबाउट मीटिंग द नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पोजीशन एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलिंग द अबव द लेड डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, आपके पास में 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स होना चाहिए, ओरिजिनल टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास होना चाहिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट्स, proof of identity and address, experience certificates and any other documents in support of your candidatures. वहीं हम क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट की बात करें, आर टू बी सबमिटेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आर टू बी सबमिटेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। वेन्यू एंड टाइमिंग की बात करें, डेट, टाइम्स एंड डिटेल्स ऑफ वेन्यू, द सिलेक्शन एंड ऑल द अदर करस्पॉन्डेंस shall be communicated to shortlisted candidate through emails. Candidate are advised to visit the website regularly for update. Only Indian national are eligible to apply. साथ ही साथ बात करते हैं, द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द फिजिकल इंटरव्यू विल बी रिम्बर्स्ड द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डेंस as filled in the application form for the TO and FRO journey within India, subject to maximum limit of economic class airfare या थर्ड क्लास AC रेल फेयर। ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे रिम्बर्समेंट यहाँ पे मिल जाएगा। नो एप्लीकेशन फीस विल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट। वहीं हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट और यहाँ पर देख लेते हैं, तो स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, तो 14/5/2025 हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट देखने को मिल रही है। लास्ट डेट की बात करें फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो 5/6/2025 हमें लास्ट डेट देखने को मिल रही है। कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपीरियंस एंड एज की बात करें तो 1/5/2025 हमें कट ऑफ डेट यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या हो कि आगे और भी जो भी जॉब अपडेट्स यहाँ पर आए वो आपसे मिस ना हो पाए। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।